जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जितने भी सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। और जितने भी बच्चे 2024 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उन सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बच्चे, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोगों का पहला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब कहाँ हुआ था। चलिए दोस्तों बताइए कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। चलिए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। और दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है। चलिए दोस्तों बताइए कि सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है किस पर। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। धर्म पर सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है। चलिए दोस्तों हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है। इनका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। और सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग सभी कृषि पर आधारित उद्योग है, लेकिन सीमेंट उद्योग ऑप्शन नंबर बी कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला 4 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है। चलिए बताइए कि वार एंड पीस किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की रचना वार एंड पीस है। और कार्ल मार्क्स की रचना कौन सी है, दास कैपिटल। दास कैपिटल जो कि कार्ल मार्क्स की रचना है। और दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि चावल क्या है। चलिए बताइए कि चावल कौन सी फसल है। चलिए आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें से चावल किस फसल के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों हम लोगों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खरीफ फसल। खरीफ फसल में चावल आता है। और रबी फसल में गेहूँ और जौ जितने भी होते हैं, गेहूँ और जौ ये सभी रबी फसल में आते हैं। और चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 6 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों बताइए इनका नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो कि नई आर्थिक नीति में शामिल नहीं है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण तीनों नई आर्थिक नीति में शामिल है, लेकिन ऑप्शन नंबर है नियंत्रित अर्थव्यवस्था नई आर्थिक नीति में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। चलिए बताइए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला 8 नंबर प्रश्न है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। चलिए बताइए कि WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1995 में। 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। और दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। चलिए दोस्तों बताइए 9 नंबर सवाल जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।
चलिए इनका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है 10 नंबर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बृहद क्षेत्र में जल पाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। दोस्तों, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। और पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चलिए बताइए। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 11 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। चलिए बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। और इसका डेट क्या था, तो 16 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। और दोस्तों, बताइए कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। 12 नंबर सवाल के आंसर बताइए कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, किस पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, लोकतंत्र पर। वर्तमान समय में नेपाल की लोकतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह का प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा अधिकार दिया गया है। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों के लिए कौन सा अधिकार दिया गया है। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। और दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है हमारे संविधान में, तो 395। और कुल कितने भाग हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 22, कुल 22 भाग हैं। 22 भाग हैं कुल। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 15 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था। चलिए बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और मैसूर वर्तमान में किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, और ये भी बताना है कि किस राज्य में हुआ था। चलिए बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों, जलियांवाला बाग किस राज्य में हुआ था, तो अमृतसर, जो कि पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य में है। और दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का सो कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर एक साल बिहार में बाढ़ लेके आ जाती है, इसी कारण से इसे बिहार का सो कहा जाता है। और दोस्तों, बताइए कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो पाटना। बिहार की राजधानी पाटना, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बच्चे, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि सिखों का 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म
किस नगर में हुआ था, बिहार के किस नगर में हुआ था? चलिए बताइए कि सिखों का 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटना। पाटना में हुआ था। और चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? चलिए दोस्तों बताइए कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया गया था। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। चलिए बच्चे, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? चलिए दोस्तों बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले लागू किया गया था। और दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को, चलिए बताइए कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? जो दोस्तों इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाए गए हैं। और दोस्तों, हम लोगों का 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? चलिए बताइए कि इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा के जगह पे आप लोग यूपी कर लीजिएगा, यूपी। ये सभी राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? चलिए बताइए कि 23 नंबर प्रश्न के आंसर बताइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। और दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और चलिए बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, हम लोगों का 25 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? चलिए बताइए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, जो कि झारखंड राज्य में है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है? चलिए बताइए कि सुनामी कहाँ आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में सुनामी आती है। और चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? चलिए बताइए कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। दोस्तों, अभी आप लोग क्लास में बन रहिएगा, यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? चलिए बताइए, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास नहीं है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि 29 नंबर, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? चलिए बताइए कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है पानी की कीमत में वृद्धि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। और दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? 30 नंबर प्रश्न है। चलिए